हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा समतल दर्पण के बारे में और समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है वो सब के बारे में। आज जानते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। आज दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे उपस्थित बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, उससे संबंधित कुछ पद के बारे में, शब्द के बारे में जानेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, पहले उसके बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण होता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखला गोला का कटा हुआ भाग होता है, उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। इसका परिभाषा होता है गोलीय दर्पण का स्फेरिकल, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग हो। खोखला गोला कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये एक प्रकार का गोला है, ठीक। गोला मतलब एक बॉल, गेंद जो होता है उसका अंदर खोखला होगा। कभी देखते प्लास्टिक का जो बॉल होता है उसके अंदर खाली होता है, उसी को बोलते हैं खोखला गोला। तो ये गोला हुआ, इसके अंदर एक सेंटर होगा। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह एक खोखला गोला का कटा हुआ भाग। अब मान लीजिए इससे गोला से हम दर्पण बनाते हैं, तो गोला मान लीजिए कांच का है, मान लीजिए कि कांच का गोला है, तो कांच का गोला को पेंट करेंगे तभी तो वो बनेगा दर्पण। बताए थे समतल दर्पण कैसे बनाते हैं। दर्पण के पीछे में एक चांदी का पतला लेयर चढ़ाया जाता है, उसके पीछे में किस कोई कलरफुल पेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, इसको काट लिए, ये गोला है इसको काट लिए और इसके अंदर में हम इस टाइप से पेंट कर दिए। मतलब ये अंदर से पहले पतला लेयर यहाँ पे चढ़ाए हैं क्या, चांदी का, और उसके बाद पेंट किए लाल या हरा या किसी कलर से। उसी टाइप से इधर से भी काट करके हम बना सकते हैं। ये तो अंदर से पेंट किए है ना, इसको बाहर से भी पेंट कर सकते हैं। इस टाइप से पहले चांदी का लेयर इस पे चढ़ा देंगे, पतला लेयर, उसके बाद इस पे इस टाइप से पेंट कर देंगे। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, कल बताए थे कि दर्पण कितने प्रकार के हैं। तो दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण बताए थे, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे देखिए इसको दो दो टाइप से पेंट कर सकते हैं, एक तो अंदर से एक तो बाहर से। तो पहले गोलीय दर्पण का परिभाषा लिखते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखला गोला का कटा हुआ। अब गोलीय दर्पण इस टाइप का होता है, यानी कि ये थोड़ा धसा हुआ रहता है, या इस टाइप का होता है उभरा हुआ रहता है। तो गोलीय दर्पण का पहले परिभाषा लिखते हैं। गोलीय वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, समझ गए। तो गोलीय दर्पण वो दर्पण होता है जो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, गोलीय दर्पण
दो प्रकार के होते हैं, के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके बारे में जानते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। बारी बारी से इसके बारे में जानते हैं। कौन सा? उत्तल दर्पण। पहला क्या था? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण होता है वैसा दर्पण या वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में उभरा हुआ होता है। जैसे इस दर्पण को देखिए, देखिए अंदर से कलई किया हुआ है गोलीय दर्पण। इसका देखिए किनारे की अपेक्षा बीच में क्या हुआ है? उठा हुआ है, उभरा हुआ है। तो उस टाइप के दर्पण को क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में उभरा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका फिगर कैसे होगा? इसमें अंदर से पेंट रहेगा। ये हो गया गोलीय दर्पण। परावर्तक सतह ये हुआ। अब देखिए परावर्तक सतह क्या है? किनारे की अपेक्षा बीच में क्या है? उभरा हुआ है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में उभरा हुआ हो, उसके उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ गए? अब अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं। उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ठीक। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में धंसा हुआ हो, उस पर इसकी टाइप के दर्पण को क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में धंसा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा
की अपेक्षा बीच में धंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो तो इस प्रकार का दर्पण या इस प्रकार का गोलीय दर्पण, इस प्रकार का गोलीय दर्पण, वैसा दर्पण, या लिख सकते हैं वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण ही लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में धंसा हुआ हो, तो इस प्रकार का गोलीय दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। समझ गए होंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जान लिए, ये अवतल दर्पण था। अब इसका फिगर क्या होगा, ये देखिए, ये फिगर होता है। इसमें बाहर से पेंट कर दीजिए। ये किनारे की अपेक्षा बीच में क्या है, धंसा हुआ। ये परावर्तक सतह, परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में धंसा हुआ, तो इस टाइप का दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। जानते हैं उसके बारे में, जैसे बारी बारी से शब्द के बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पण के शब्द के बारे में, ये तो गोलीय दर्पण हो गया। ये हुआ सेंटर, तो इस सेंटर को बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये समझ गए ना, ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। दोनों को एक ही में लेकर के समझा रहे हैं, दोनों को नहीं तो अलग भी कर देते नीचे हम, देख लीजिए। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, सही। तो इस ये गोलीय दर्पण का जो ये केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ये हो गया वक्रता केंद्र। उसके बाद इसका त्रिज्या होता है गोलीय दर्पण का, ये मान लीजिए क्या है, त्रिज्या, रेडियस। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक। ये हो गया वक्रता केंद्र और हो गया वक्रता त्रिज्या। पहले ये दोनों के बारे में जानते हैं, ये दोनों क्या होता है, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होता है। और एक होता है ध्रुव। देखिए दर्पण या अवतल हो या उत्तल हो, दर्पण के, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये मान लीजिए गोलीय उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, इसका मध्य बिंदु, ये, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। ध्रुव, पोल। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव। उसी टाइप से इसमें गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये तीनों पॉइंट समझ लिए, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव। इसके बारे में पहले जानते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोला का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं।
गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को उस गोले के उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ गई वक्रता केंद्र क्या होता है? आप जानते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। वक्रता त्रिज्या लिख लीजिएगा इसको। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए गोलीय दर्पण है मतलब उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण दोनों साथ में। गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए लिखते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता या उस गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ गए? अब देखिए ध्रुव हो गया, ये तो समझ गए वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्रुव के बारे में जानते हैं। ध्रुव का परिभाषा लिखते हैं। ध्रुव पोल। ध्रुव होता है गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, चाहे उत्तल हो या अवतल, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। इसे P से
सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से। समझ गए। अब आता है एक प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बारे में जानते हैं। प्रधान अक्ष क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष के बारे में जानते हैं। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, इसी को मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। जैसे देखिए गोलीय दर्पण का ध्रुव है, यह वक्रता केंद्र है। अब इसको जो मिलाएगी ये लाइन, इसको क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष। समझ गए। गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव है, पोल, ये भी पोल, ये केंद्र, वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। लिखिए तो समझ गए होंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाता है। प्रधान अक्ष या इसी को या मुख्य अक्ष कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। समझ गया? ये हो गया, समझ गए इतना। और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और शेयर भी कर दीजिए, और नीचे उपस्थित बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। ठीक। अगर आप लोग 10th का फिजिक्स का तैयारी अच्छा से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके इसके प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे एक बना हुआ है 10th के क्रैश कोर्स के नाम से, उस पे जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं फिजिक्स का। वहाँ पे सभी वीडियो अपलोड किया गया। ये मेरा चौथा वीडियो है फिजिक्स का। प्ले लिस्ट में जाकर के 10th के क्रैश कोर्स का वीडियो देख सकते हैं। अब एक होता है फोकस और फोकस दूरी। एक शब्द आता है फोकस, दर्पण का फोकस और फोकस दूरी, उसके बारे में जानते हैं क्या होता है फोकस तथा फोकस दूरी। ये समझ गए होंगे दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण। अब जानते हैं फोकस तथा फोकस दूरी के बारे में। ये क्या है? ये कौन सा दर्पण है? आपको अवतल दर्पण, बीच में धंसा हुआ। ये क्या है? इसका पोल है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। उसी टाइप से एक नीचे बनाते हैं उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है। ठीक। ये हो गया पोल, ये हो गया इसका सेंटर। अब पोल सेंटर के मिलाने वाली लाइन को ये बताएं क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। ये पोल सेंटर को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। हो गया। अब देखिए हमको जानना क्या है? फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस के बारे में पहले जानते हैं। फोकस, फोकस
फोकस का परिभाषा क्या होता है? प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये मान ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर पैरेलल, ये समांतर आपतित किरण, ये आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होगी। दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष को, प्रधान उसी टाइप से इस दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद ये इधर टकरा के मुड़ जाएगी, ये आने वाली किरण कौन? पैरेलल। देखिए दोनों दर्पण में देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे देखिए रियली रूप से काटती है, यहाँ पे देखिए काटती हुई पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो प्रतीत होती है, ठीक ना। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं। समझ गए? प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, काटती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं, फोकस कहते, ये हो गया, ये हो गया दर्पण का फोकस, यहाँ समझ गए? फोकस। अब देखिए ये फोकस हो गया, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस या इसमें ये हो गया फोकस, समझ गए? अब एक होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस तथा पोल के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस, दर्पण के फोकस तथा पोल के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समझ गए? दर्पण के फोकस तथा पोल के बीच के दूरी को फोकस कहते हैं। फोकस दूरी का परिभाषा लिख लीजिए। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये क्या होता है? फोकस बिंदु तथा पोल के ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच के दूरी को
ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। फोकस दूरी कहलाता है। इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं। गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु तथा गोलीय दर्पण के ध्रुव के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता। सूचित किया जाता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे उपस्थित बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में अगला टॉपिक के साथ। आगे किरण आरेख के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।